हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू टॉकिंग टेक्स्ट बुक्स लिविंग नो चाइल्ड बिहाइंड। मैं अक्षय मालव लेके आया हूँ आपके लिए टीचिंग फ्रॉम कोटा टू इंडिया लाइव। जी हाँ, जहाँ हम आपको 6 to 8 के ओलंपियाड्स के साथ साथ एनटीएससी, एनएससी, जेएस और पीआरएमयू की तैयारी करवाते हैं। इसी के साथ साथ आपको 6 to 10th के स्कूल एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन भी हम यहीं पर ही आपको करवा देते हैं, ताकि आप उसके अंदर बहुत 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 अच्छा परफॉर्म कर सकें। ओके, और यहाँ पर हमारी पूरी फैकल्टी टीम आपकी इसके अंदर हेल्प कर रही है, आपको प्रॉपर लेक्चर्स लेकर के आपके लिए ओके, प्रॉपर नोट्स आपको प्रोवाइड करवाकर यहाँ पर हम आपके लिए हमेशा जो है रेडी हैं, तैयार हैं, हमेशा आपकी हेल्प करने के लिए जो है यहाँ पर रेडी रहते हैं। ओके, सो आई होप आप लोग भी अच्छे से तैयारी कर रहे हो, प्रॉपर नोट्स ले रहे हो, आप अपना पार्ट अच्छे से यहाँ पर निभा रहे हो, प्रॉपर लेक्चर लेके, प्रॉपर नोट्स लेके। ओके, सो इसी तरीके से हमारे साथ यहाँ पर बने रहिए, है ना। यहाँ पर आगे आपके लिए यहाँ पर लाइव लेक्चर्स भी हम लेके आने वाले हैं। ओके, तो यहाँ पर अगर हम अपने लेक्चर की बात करें, हम क्या पढ़ रहे थे, फिजिकल और केमिकल चेंज के बारे में, है ना। पूरा चैप्टर जो है हमने यहाँ पर कवर अप कर लिया, कोरोजन के बारे में पढ़ा, क्रिस्टलाइजेशन के बारे में हमने यहाँ पर डिस्कस किया। लास्ट लेक्चर में हमने इस चैप्टर का रिवीजन कर लिया था, और लास्ट लेक्चर में मैंने आपको बताया भी था कि नेक्स्ट लेक्चर क्या होने वाला है। तो आज हम करने वाले हैं इस चैप्टर से रिलेटेड ओलंपियाड लेवल के क्वेश्चंस। ठीक है, ओलंपियाड में किस तरीके के क्वेश्चंस आते हैं, क्या क्या यहाँ पर पूछा जाता है, वो सारी चीज़ें हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे एज अ कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन के क्वेश्चंस। ओके, जिससे कि आपको यहाँ पर हेल्प मिलेगी क्या करने में, अपना गोल अचीव करने में, ओलंपियाड एग्जामिनेशन क्लियर करने में, क्वालिफाई करने में। ओके, तो यहाँ पर अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं, अभी तक आपने जो है यहाँ पर हमें टेलीग्राम पे ज्वाइन नहीं किया है, तो बड़ी आसानी से आप हमारे साथ टेलीग्राम पे जुड़ सकते हैं। क्या करना होगा, अपनी रेलेवेंट क्लास का ग्रुप लिंक वहाँ पर जाकर के आपको डालना है। ओके, फॉर क्लास 7 द ग्रुप लिंक इज TTB07। जैसे ही आप इस ग्रुप लिंक को वहाँ पर डालते हैं, आप वहाँ से हमारा DPP और सैम्पल मटेरियल एक्सेस कर सकते हैं बड़ी ही आसानी से। ठीक है, जहाँ पर आपको उसके अंदर बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस और यहाँ पर चैप्टर और सब्जेक्ट से रिलेटेड आपको हमारा सैम्पल मटेरियल देखने को मिल जाएगा। ठीक है, अगर वो मटेरियल आपको पसंद आता है, जो कि बेहद पसंद आने वाला है, तो आप क्या कर सकते हो, आप जा सकते हो हमारी वेबसाइट पे जो है talkingtextbooks.in। यहाँ पर जाने के बाद आपको क्या करना होता है, यहाँ टॉकिंग टेक्स्ट बुक पे जाने के बाद आपको चूज करना है क्या, फाउंडेशन एंड ओलंपियाड फॉर क्लास यहाँ पर 7th। ओके, यहाँ पर जैसे ही आप चूज करते हैं, आपको कुछ इस तरीके से डिफरेंट पैकेजेस वहाँ पर देखने को मिलेंगे, जिसके अंदर आप यहाँ पर चूज कर सकते हैं दोनों में से कोई सा भी पैकेज, जो भी आपको अच्छा लगे। अगर आपको चाहिए कॉम्प्रिहेंसिव स्टडी मटेरियल, तो आप चूज कर सकते हैं यहाँ पर फर्स्ट वाला पैकेज। ठीक है, अगर आपको यहाँ पर सारी चीज़ें नहीं पढ़नी है, ठीक है, यहाँ पर कॉम्प्रिहेंसिव स्टडी मटेरियल नहीं चाहिए फॉर ऑल सब्जेक्ट्स, तो आप यहाँ पर चूज कर सकते हैं सेकेंड वाला पैकेज। इसके लिए इसके अंदर आपको यहाँ पर टेस्ट सीरीज ज्वाइन करवाई जाती है ना। इसके अंदर आपके लिए यहाँ पर क्वेश्चंस हैं, टेस्ट सीरीज है इस पैकेज के अंदर, दिस इज लोअर पैकेज। तो दोनों में से जो भी आपको अच्छा लग रहा है उसे आप चूज कर सकते हैं। यहाँ बाय नाउ पे क्लिक करके, जैसे ही आप बाय नाउ पे क्लिक करेंगे, आप कहाँ जाएंगे, प्राइस डिटेलिंग ऑप्शन पे। और यहाँ पर अगर आपको इन दोनों की प्राइस ज़्यादा लग रही है, जो भी आप चूज़ करना चाहते हैं उसकी प्राइस ज़्यादा लग रही है, तो उसे आप यहाँ डिस्काउंट फ्रॉम कूपन ऑप्शन से अवेलेबल कर सकते हैं, अवेल कर सकते हैं। ओके, क्या अप्लाई करना होगा, डिस्काउंट कूपन अप्लाई करना है AM लाइव, और फिर आप जो है यहाँ पर 30% तक का डिस्काउंट ले सकते हैं। ठीक है, और फिर मुझे नहीं लगता आप ज़्यादा टाइम लगाएंगे, यहाँ बाय पैकेज पे क्लिक करके आप इसे बड़ी ही आसानी से बाय कर सकते हैं थ्रू नेट बैंकिंग, थ्रू डेबिट कार्ड, थ्रू क्रेडिट कार्ड। ओके, जो भी मीन्स आपको अच्छा लगे उसके थ्रू आप जो है इसे बाय कर सकते हैं। इफ़ यू हैव एनी क्वेरीज, तो आप यहाँ पर इन नंबर्स पे कॉल करके पूछ सकते हैं। ठीक है, नंबर बहुत ही सिंपल है, 9549041111। फटाफट से नंबर नोट कर लीजिए, और फिर हम अपने लेक्चर की आगे शुरुआत करते हैं। तो कुछ भी क्वेश्चन आ रहा है मन में, सब्सक्रिप्शन से रिलेटेड, टेलीग्राम से रिलेटेड, हमारे से रिलेटेड, ओके, कुछ भी आपको पूछना है तो इन नंबर्स पे आप कॉल कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर लेक्चर स्टार्ट करने से पहले हम क्या करते हैं, आपको पता है
वी डू द कार्डिनल प्रॉमिस। ओके, तो कार्डिनल प्रॉमिस करते हैं हम छोटा सा कि दैट आई प्रॉमिस आई प्रॉमिस आई प्रॉमिस। मैं यहाँ पर सभी क्वेश्चंस के आंसर ऑनेस्टली देने वाला हूँ। ओके, सभी क्वेश्चंस को अच्छे से प्रैक्टिस करने वाला हूँ, करने वाली हूँ। ओके, तो यहाँ पर आप ये कार्डिनल प्रॉमिस कर लीजिए, इनके नोट्स ले लीजिए, ठीक है, और लेक्चर को पूरा ऑनेस्टली फॉलो कीजिए, ठीक है। सो आई प्रॉमिस टू लिसन टू द कंप्लीट लेक्चर एंड मेक प्रॉपर नोट्स ऑफ इट सो दैट आई कैन बिकम अ स्मार्ट स्टूडेंट। आप स्मार्ट स्टूडेंट हैं, आप घर पे बैठ के पढ़ रहे हैं, बस थोड़ा सा सिंसियर होना है, ऑनेस्ट बनना है आपको अपनी स्टडीज़ को लेकर के। यहाँ पर प्रॉपर जो है तरीके से क्वेश्चंस के आंसर करने, क्योंकि साथ के साथ क्वेश्चन चलेंगे जैसा हमने पिछले चैप्टर्स के साथ किया है। ओके, तो इस चैप्टर में भी साथ के साथ यहाँ पर क्वेश्चंस चलेंगे और आपको उनके आंसर करने होंगे। ओके, तो यहाँ पर जैसे जैसे क्वेश्चन चलता जाएगा आपको भी यहाँ पर कमेंट बॉक्स में उसके आंसर्स लिखने हैं, ठीक है। आई विल बी चेकिंग योर आंसर्स रेगुलरली। ओके, और यहाँ पर आपको क्या करना है, उसी के साथ साथ यहाँ पर क्वेश्चंस के आंसर करते साथ उसके साथ साथ यहाँ पर उसका कॉन्सेप्ट भी आपको जो है समझना है। कोई क्वेश्चन गलत हो जाता है तो उसको जो है यहाँ पर करेक्ट करना है अपनी नोटबुक में। ओके, अपनी साइड से जो भी आप कर सकते हैं। ओके, तो आज जो हम यहाँ पर करने वाले हैं वो क्या है, ओलंपियाड लेवल की क्वेश्चंस, थोड़ी सी ब्रेन स्टॉर्मिंग। ओके, थोड़ा सा यहाँ पर थिंकिंग प्रोसेस हमें डेवलप करना है और डिफरेंट क्वेश्चंस को देखते हुए हम यहाँ पर समझेंगे कि यहाँ पर किस किस तरीके से आपको कंफ्यूज करता है क्वेश्चंस के अंदर, है ना। यहाँ पर बेसिकली क्वेश्चंस होने वाले हैं आपके किससे रिलेटेड, फिजिकल और केमिकल चेंज से रिलेटेड, ठीक है। तो यहाँ पर फिजिकल और केमिकल चेंज से में आपके लिए जो क्वेश्चंस हैं उसके अंदर क्या होगा, जैसे ही क्वेश्चन होगा यहाँ पर टाइमर भी स्टार्ट हो जाएगा। ओके, तो टाइमर स्टार्ट हो चुका है। यहाँ पर फटाफट से आप अपने दिमाग के ढक्कन खोल करके इन क्वेश्चंस का आंसर कीजिए। पहला क्वेश्चन आ चुका है आपकी कंप्यूटर, आपके फ़ोन की स्क्रीन पे। ओके, तो चलिए आंसर कीजिए। टाइम खत्म होने से पहले आपको आंसर करना है और टाइम के साथ साथ यहाँ पर आंसर करना है ना, यानी कि ये आपके दिमाग में थोड़ा सा प्रेशर डेवलप करेगा। ओके, टाइमर, यहाँ पर टाइमर से क्या होता है, टाइमर से यहाँ पर एग्जाम वाली फीलिंग आएगी ना, एग्जाम में अननेसेसरी प्रेशर बन जाता है, तो हम उसकी प्रैक्टिस पहले ही कर रहे हैं ना, ताकि एग्जाम में प्रेशर ना बने। ओके, यहीं पर ही अभी आपके पास काफ़ी टाइम है तो आप इसकी प्रैक्टिस कर सकते हैं, यानी मेन एग्जाम से पहले अभी आपके पास टाइम है तो हम उस चीज़ की प्रैक्टिस पहले ही कर लेते हैं। ओके, यानी कि अननेसेसरी यहाँ पर जो है, अगर आप साथ में तैयारी कर रहे हैं तो अननेसेसरी प्रेशर आपका जो है बिल्डअप नहीं होगा। इन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करने से आपको यहाँ पर चैप्टर में सब्जेक्ट के अंदर कॉन्फिडेंस आएगा। ओके, अपने ऊपर कॉन्फिडेंस आएगा कि आप जो है यहाँ पर एग्ज़ाम क्वालिफाई कर सकते हैं। ओके, तो फटाफट से आंसर कीजिए, यहाँ पर टाइम अप हो चुका है। हर क्वेश्चन के लिए आपको यहाँ पर जो है 30 सेकंड मिले हैं, 2 क्वेश्चन हैं तो 1 मिनट मिला है आपको। ओके, और इन क्वेश्चंस का आंसर करके आप फटाफट से कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। ओके, तो लास्ट 5 सेकंड आपको यहाँ पर दे रहे हैं मेरी तरफ से, एक्स्ट्रा बोनस टिप आप रख लीजिए, है ना। 5 सेकंड, 5 4 3 2 1। चलिए इन क्वेश्चंस का आंसर हम अब यहाँ पर देखेंगे। ओके, और देखेंगे कि किस तरीके से जो है इनमें सॉल्व करते हैं। ओके, तो यह इस चैप्टर में, यहाँ पर इस सेशन में मेनली हमारे पास क्या होंगे, फिजिकल और केमिकल चेंज के ही एग्जाम्पल्स होंगे सारे ही सारे, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे पास कौन सा पेन चलने वाला है, क्या ये आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है। ओके, देख लेते हैं। यहाँ पर हम कुछ दूसरा पेन लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ओके, तो मैं क्या कह रहा था, यहाँ पर आपके पास जनरली क्या होने वाला है, फिजिकल और केमिकल चेंज से रिलेटेड ही क्वेश्चंस आने वाले हैं, ठीक है। उन्हीं के ही एग्जाम्पल आएंगे, पूछेगा फिजिकल चेंज है, केमिकल चेंज है, इरिवर्सिबल है, परमानेंट है। ओके, तो इस तरीके से यहाँ पर डिफरेंट एग्जाम्पल देकर के आपसे फिजिकल और केमिकल चेंज ही पूछने वाला है, और कुछ नया यहाँ पर नहीं पूछेगा, है ना। चैप्टर ही है फिजिकल और केमिकल चेंज, इतना बड़ा नहीं है, छोटा है। ओके, तो यहाँ पर वो क्या पूछेगा आपसे, मेनली इट इज गोइंग टू आस्क यू दैट इट इज अ फिजिकल चेंज और अ केमिकल चेंज, ठीक है। तो आपको क्या करना है, उसका यहाँ पर करेक्टली आंसर करना है, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं यहाँ पर पहले क्वेश्चन से, अब ज्यादा टाइम नहीं लेंगे। व्हाट काइंड ऑफ चेंज डज द ग्लोइंग ऑफ इलेक्ट्रिक बल्ब अंडरगो, ठीक है। बल्ब जब ग्लो हो रहा है तो वहां पर किस तरीके का चेंज आ रहा है, फिजिकल चेंज आ रहा है, केमिकल चेंज आ रहा है,
ठीक है। यहाँ पर और कौन सा चेंज दे रखा है आपको, अनडिजायरेबल चेंज दे रखा है, इरिवर्सिबल चेंज दे रखा है। बताइए कौन सा चेंज होगा आपका, क्या यहाँ पर ग्लोइंग ऑफ इलेक्ट्रिकल बल्ब। बल्ब को आप स्विच ऑन कर रहे हैं यहाँ पर, है ना, जैसे ही आप स्विच ऑन करते हैं बल्ब भी जो है ग्लो करने लगता है, स्विच ऑफ करते हैं बल्ब भी जो है ऑफ हो जाता है। लेकिन जब आप स्विच ऑन स्विच ऑफ करते हैं तो वहाँ पर कोई भी न्यू सब्सटेंस जो है फॉर्म नहीं होता, है ना, ये चेंज है। ओके, ऐसा नहीं कह रहा मैं कि ये चेंज नहीं है, बल्ब ग्लो हो रहा है, ऑफ हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर इट इज अ चेंज बट इट इज योर फिजिकल चेंज, इट कम्स अंडर द कैटेगरी ऑफ फिजिकल चेंज। ओके, अनडिजायरेबल नहीं हो सकता क्योंकि जब आप स्विच ऑन करते हैं तो आप चाहते हैं कि वहां पर जो है बल्ब ग्लो हो, है ना, अगर नहीं होता तो वो अनडिजायरेबल होता। बट जब हम जनरली अनलेस वो जो है खराब ना हो, ओके, तो यहाँ पर बल्ब ग्लो होता ही है और वो क्या है, डिजायरेबल है। ओके, केमिकल चेंज नहीं है क्योंकि वहां पर कोई न्यू सब्सटेंस फॉर्म नहीं हो रहा है, और यहाँ पर इट इज इरिवर्सिबल, यानी कि हम इसे जो है इरिवर्सिबल भी नहीं है क्योंकि हम उसे बार बार क्या कर सकते हैं, स्विच ऑन स्विच ऑफ कर सकते हैं। तो वहां पर कोई न्यू प्रोडक्ट नहीं फॉर्म हो रहा है, सो इट इज योर व्हाट, इट इज योर फिजिकल चेंज। ओके, ये चेंज कौन सा चेंज होगा आपका, फिजिकल चेंज होने वाला है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, आइडेंटिफाई द चेंज अंडरगॉन बाय बर्निंग ऑफ वुड। वुड, यहाँ पर वुड की क्या कर रहे हैं, बर्निंग कर रहे हैं, फ्यूल है, फ्यूल उसकी हम क्या हो रहा है, बर्निंग हो रही है, ठीक है। तो बर्निंग होने पर यहाँ पर क्या हो रहा है, बर्निंग होने में यहाँ पर एक केमिकल चेंज हो रहा है, ठीक है। वुड बर्न होके यहाँ पर जो है ऐश में कन्वर्ट हो रही है, ऐश और स्मोक के अंदर कन्वर्ट हो रही है क्या आपकी वुड। वुड क्या है, फ्यूल है, ठीक है। तो CO2 यहाँ पर रिलीज हो रही है, स्मोक रिलीज हो रहा है, और उसी के साथ साथ यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पे आपका दैट इज ऐश फॉर्म हो रहा है। सो ऐश इज योर न्यू सब्सटेंस, तो यहाँ पर न्यू सब्सटेंस फॉर्म हो रहा है, तो ये क्या है आपका केमिकल चेंज, क्या है, केमिकल चेंज। ओके, अंडरस्टूड, समझ आया। चल नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं हम। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम मूव करें, लेट्स सी हु ऑल आर आंसरिंग। ओके, चलिए टाइमर स्टार्ट हो चुका है, 1 मिनट है आपके पास इन दोनों क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, है ना। तो फटाफट से लेट मी सी हु ऑल आर आंसरिंग। वेरी गुड, ओके, चलिए इन दोनों क्वेश्चंस का भी आंसर कर दीजिए फटाफट से। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ केमिकल चेंज। ओके, इनमें से कौन सा जो है आपका यहाँ पर केमिकल चेंज नहीं है, है ना, इज नॉट अ केमिकल चेंज। यहाँ पर इस वर्ड को जो है थोड़ा सा ध्यान से देखिए। ओके, समझ आया, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ केमिकल चेंज। चलिए लास्ट कुछ सेकंड्स आपके पास बचे हैं यहां पर। ओके, फटाफट से आंसर कर दीजिए। ओके, टाइम्स अप, यहां पर टाइम अप हो चुका है और आपका टाइम यहां पर खत्म हो गया है। तो चलिए अब हम ही बात कर लेते हैं इस क्वेश्चन की कि इस क्वेश्चन का जो है करेक्ट आंसर क्या होने वाला है। ओके, तो चलिए बताइए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ केमिकल चेंज। यहाँ पर बताना है आपको ये जो है कौन सा यहाँ पर केमिकल चेंज नहीं है। डाइजेशन ऑफ फूड, फूड डाइजेस्ट हो रहा है, ठीक है, फूड आप इनटेक कर रहे हैं, उसके बाद वहाँ पर अंदर क्या है, स्टमक में HCl है, यहाँ पर केमिकल जो है उसका डिकम्पोजिशन हो रहा है थ्रू केमिकल्स। बहुत सारे केमिकल्स हैं हमारी बॉडी के अंदर, वो किस में कन्वर्ट हो रहा है, यहाँ पर ग्लूकोज के अंदर कन्वर्ट हो रहा है। ग्लूकोज में कन्वर्ट होने के बाद हमारी पूरी बॉडी को एनर्जी मिल रही है, ठीक है। तो डाइजेशन फूड यहाँ पर क्या है, एक केमिकल प्रोसेस है, केमिकल चेंज है, ठीक है। यहाँ पर हमसे पूछा है नॉट, ओके, हमसे क्या पूछा है, नॉट अ केमिकल चेंज, ठीक है। रस्टिंग ऑफ आयरन, रस्टिंग ऑफ आयरन, आयरन और ऑक्सीजन यहाँ पर क्या हो रहे हैं, केमिकली रिएक्ट कर रहे हैं, क्या फॉर्म कर रहे हैं, रस्टिंग, ओके, क्रोजन हो रहा है आयरन में, तो वो भी क्या है, केमिकल चेंज। बर्निंग ऑफ पेपर, इट इज योर इरिवर्सिबल, यहाँ पर पेपर बर्न होके ऐश फॉर्म करता है, ठीक है, ऐश CO2 यहाँ पर फॉर्म करता है, न्यू सब्सटेंस फॉर्म हो रहा है, तो ये क्या है, केमिकल चेंज है। प्रेसिपिटेशन ऑफ
योर रेन एंड स्नो, यहाँ पर ये दोनों क्या हैं, रेन और स्नो दोनों ही एक ही सब्सटेंस है। यहाँ पर सब्सटेंस के अंदर कोई चेंज आपको देखने को नहीं मिल रहा है, उनकी फॉर्म चेंज हो रही है बस। तो दिस चेंज इज गोइंग टू बी योर फिजिकल चेंज, ठीक है, ये केमिकल चेंज नहीं है। सो करेक्ट आंसर इज गोइंग टू बी ऑप्शन बी इज योर करेक्ट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं यहां पर, व्हाई इज रस्टिंग ऑफ आयरन ग्रुप्ड अंडर अ केमिकल चेंज, है ना। रस्टिंग ऑफ आयरन को हमने केमिकल चेंज यहां पर क्यों बोला है, ओके, बिकॉज यहां पर क्या हो रहा है, जब आपका क्या हो रहा है, आयरन और ऑक्सीजन के अंदर क्या देखने को मिल रहा है आपको, यहां पर केमिकल रिएक्शन, केमिकल चेंज आपको देखने को मिल रहा है। रस्टिंग ऑफ आयरन Fe प्लस O2 प्लस यहाँ पर क्या है XH2O हम ले लेते हैं, ठीक है। तो ये आयरन और किसके साथ रिएक्ट कर रहा है, यहाँ पर मॉइस्ट एयर, है ना। हमने पढ़ा था क्या कंडीशन रिक्वायर है रस्टिंग के लिए, मॉइस्ट एयर रिक्वायर है, ओके। तो यहाँ पे क्या फॉर्म हो रहा है Fe2O3 डॉट XH2O, ओके, दिस इज द फॉर्मूला ऑफ रस्ट। तो यहाँ पर क्या है, केमिकल रिएक्शन निकल के आई, एक केमिकल चेंज हुआ जिसकी वजह से यहाँ पर क्या हुई, रस्टिंग हुई, ठीक है। तो यहाँ पर आयरन और ऑक्सीजन जब आपस में रिएक्ट कर रहे हैं, यहाँ पर न्यू सब्सटेंस फॉर्म कर रहे हैं विच इज कॉल्ड योर रस्ट, जिसे हम क्या बोलते हैं, रस्ट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, रस्ट बोलते हैं, ठीक है। समझ आया। तो यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन, करेक्ट आंसर इज गोइंग टू बी योर न्यू सब्सटेंसेस फॉर्म, दैट इज व्हाई इट इज योर केमिकल चेंज। इस वजह से ये क्या है, यहाँ पर केमिकल चेंज है। केमिकल चेंज के अंदर इसे क्या किया गया है, ग्रुप किया गया है, ठीक है। अंडरस्टूड, समझ आया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर कीजिए फटाफट से, 1 मिनट है आपके पास इन दोनों क्वेश्चन का आंसर करने के लिए, ओके। तो यहां पे फटाफट से आंसर कीजिए, ओके। चलिए बताइए फटाफट से, क्विक क्विक, बी क्विक, बी क्विक, बी क्विक। स्टडी द केमिकल रिएक्शन, स्टडी द रिएक्शन गिवन बिलो। इसके अंदर क्या हो रहा है, कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन आयरन के साथ रिएक्ट होके आयरन सल्फेट प्लस कॉपर बना रहा है। बताइए यहाँ पर ये केमिकल चेंज है, फिजिकल चेंज है, बायोकेमिकल चेंज है, या फिर बोथ फिजिकल एंड केमिकल चेंज, ओके। फटाफट से, सो टाइम्स अप हो चुका है। चलिए हम मूव करते हैं अपनी सॉल्यूशन की तरफ। सी यहाँ पर ये केमिकल रिएक्शंस आपको दे रखी है, ठीक है। एक रिएक्शन आपको दे रखी है, किस तरीके से हो रही है, वर्ड फॉर्म में लिखिए, हम इसको सिंबल फॉर्म के अंदर लिखते हैं। व्हाट काइंड ऑफ चेंज टेक प्लेस इन द गिवन रिएक्शन। पहले ही आपको रिएक्शन देखते ही समझ आना चाहिए कि यहाँ पर केमिकल रिएक्शन है तो केमिकल चेंज हो रहा है। बट क्या हो रहा है इसके अंदर, यहाँ पर आपके पास क्या है, कॉपर सल्फेट है CuSO4, किसके साथ रिएक्ट हो रहा है, आयरन के साथ। क्या बना रहा है यहाँ पे बना रहा है ये FeSO4 फेरस सल्फेट, आयरन सल्फेट, प्लस यहाँ पर क्या है, कॉपर अकेला रह गया। तो आयरन ने क्या किया, कॉपर सल्फेट में से कॉपर को डिस्प्लेस कर दिया, उसकी जगह ले ली, यहाँ पर क्या फॉर्म कर लिया, आयरन सल्फेट, ओके, एंड प्लस कॉपर, ओके। कॉपर यहाँ पर बेचारा अकेला ही रह गया, ठीक है। वो ज़्यादा पावरफुल था आयरन, तो उसने उसको जो है मार करके, है ना, उसको एक चाटा मारा और जो है उसको भगा दिया, है ना। और किसके साथ बैठ गया वो जाकर के, सल्फेट के साथ, ठीक है। तो यहाँ पर न्यू सब्सटेंस फॉर्म हो रहा है, ओके। केमिकल रिएक्शन है, आपको दिख रही है साफ ही। तो क्या है, केमिकल चेंज है, न्यू सब्सटेंस भी साथ में यहाँ पर फॉर्म हो रहा है, दैट इज योर फेरस सल्फेट, आयरन सल्फेट, ओके। तो इट इज योर केमिकल चेंज। ये चेंज कौन सा चेंज होने वाला है, केमिकल चेंज होने वाला है, ठीक है। यहाँ पर देखिए, what kind of change is undergone when wheat flour is made into chapatis, okay, रोटियां चपातियां खाने हो तो सही, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, व्हीट फ्लावर, व्हीट से हम यहाँ पर क्या बना रहे हैं, व्हीट फ्लावर बना रहे हैं, व्हीट फ्लावर से हम क्या बना रहे हैं, चपातियां बना रहे हैं, है ना।
वी आर कुकिंग द फूड, कुकिंग ऑफ फूड कम अंडर द कैटेगरी ऑफ केमिकल चेंज। यहां पर वो क्या है, व्हीट फ्लावर से आपने जब चपाती बना ली तो इट इज इरिवर्सिबल चेंज, है ना। चपाती से आप वापस से जो है यहाँ पर व्हीट फ्लावर नहीं बना सकते, आटा वापस से आप जो है नहीं मतलब ले सकते उससे, ठीक है। तो यहाँ पर वो क्या हो गया, कुकिंग ऑफ फूड, और कुकिंग ऑफ फूड आप हमें पता ही है किसके अंदर आता है, इट इज इरिवर्सिबल, इट इज परमानेंट, सो इट इज योर केमिकल चेंज। यहाँ पर क्या केमिकल चेंज ऑप्शन दे रखा है, जी हाँ। यहाँ पर रिवर्सिबल नहीं है ये, है ना, जैसे मैंने बताया आपको क्या है, इरिवर्सिबल है। चपाती से हम यहाँ पर वापस से व्हीट फ्लावर नहीं बना सकते, है ना, चपाती से हम वापस से व्हीट फ्लावर नहीं बना सकते। तो यहाँ पर ये किस तरीके का चेंज होने वाला है, इरिवर्सिबल है। इरिवर्सिबल के साथ साथ यहाँ पर क्या है, केमिकल चेंज भी है, ओके। इट इज इरिवर्सिबल एज वेल एज यहाँ पर केमिकल चेंज, ठीक है। अंडरस्टूड, समझ आया, इजी था क्वेश्चन, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर कीजिए, चलिए। Which of the following is a chemical change? यहाँ पर आप इनके कॉन्सेप्ट भी समझिए, है ना। ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन कराना जो है यहाँ पर हमारा एम नहीं है, ओके। हमें क्वेश्चन का यहाँ पर कॉन्सेप्ट समझ आ जाए, किस तरीके से क्वेश्चन जो है आपके एग्जाम्पल्स आ रहे हैं, डिफरेंट डिफरेंट एग्जाम्पल्स आ रहे हैं, और डिफरेंट डिफरेंट एग्जाम्पल में किस तरीके से फिजिकल और केमिकल चेंज वो पूछ रहा है, क्या यहाँ पर जो है लग रहा है ना दिमाग। तो आप यहाँ पर मेन क्या समझिए, है ना, आपके यहाँ पर कॉन्सेप्ट क्लियर होने चाहिए, फिजिकल और केमिकल चेंज क्या होते हैं, किस तरीके से उन्हें जो है हम यहाँ पर कैटेगराइज करते हैं, है ना। तो ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन फिर आप खुद से ही कर पाएंगे, ओके। खुद से ही आप यहाँ पर सारे क्वेश्चंस कर लेंगे बड़ी आसानी से, क्योंकि आगे ऐसा तो नहीं है कि यहाँ पर हो सकता है आ भी जाए, हो सकता है नहीं भी हो, है ना। इनमें से ही कोई क्वेश्चन आ जाए एग्जाम में, नहीं भी आता है तो आपके कॉन्सेप्ट यहाँ पर क्लियर हैं, और आप जो है उस क्वेश्चन को भी बड़ी आसानी से सॉल्व कर पाएंगे, ठीक है। तो ज़्यादा क्वेश्चन नहीं करेंगे, बट यहाँ पर आप क्या करेंगे, कॉन्सेप्ट को समझेंगे, है ना, एग्जाम्पल्स को यहाँ पर ध्यान से देखेंगे किस तरीके से, और कमेंट बॉक्स में फटाफट से आंसर करते रहिए, देखते हैं कितने बच्चों ने करेक्ट आंसर किया है। ओके, वेरी गुड। चलिए इस तरीके से ही आंसर करते रहिए, है ना। बहुत बच्चे आंसर कर रहे हैं, कोई बात नहीं, गलत हो रहा है तो, है ना, बट यहाँ पर देख करके आप जो है इसका करेक्ट जो है अपने आंसर्स में करेक्शन लेके आएं और कॉन्सेप्ट को समझें, अगर गलत हो जाता है तो, ठीक है। मिस्टेक्स अभी हम करेक्ट कर सकते हैं, फिर बाद में एग्जाम एक बार देने के बाद फिर हम अपनी मिस्टेक्स करेक्ट नहीं करते। तो हम चाहते हैं कि एग्जाम में कम से कम, बहुत कम मिस्टेक्स हों, ओके। तो सिली मिस्टेक्स नहीं करनी है, एग्जाम्पल को ध्यान से समझना है, क्वेश्चन को ध्यान से समझना है, और फिर उसके बाद आंसर करना है, ठीक है। तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ केमिकल चेंज, यहाँ पर आपसे पूछा है, बताइए क्या है। आप सभी ने इसका आंसर दे चुका है, ओके। तो देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज योर केमिकल चेंज, इसमें से बताना है आपको क्या है केमिकल चेंज। यहाँ पर आपको दिखा रहा है, फूड गिव्स आउट अ फाउल स्मेल, यहाँ पर फूड में से जो है बड़ी अजीब सी स्मेल आती है, ठीक है। यहाँ पर मॉइस्चर और एयर की प्रेजेंस पे रखने की वजह से यहाँ पर फूड जो है आपका खराब हो जाता है ना, राइपनिंग हो जाती है, ज़्यादा पक जाता है, ओके। फूड या फिर फूड भी, फ्रूट भी या फिर फूड की भी बात करें, दोनों ही केस में, है ना, दोनों ही क्या हो जाते हैं, खराब हो जाते हैं। किस वजह से, उनके अंदर कुछ ना कुछ केमिकल चेंज आता है। दूध, है ना, मिल्क आपका बाहर रखा हुआ है, ओके, तो वो भी क्या हो जाता है, खट्टा हो जाता है। समर्स के अंदर दूध अगर आपने बाहर ही रख दिया, मिल्क आपने बाहर ही रख दिया, ठीक है, रेफ्रिजरेटर में नहीं किया या उसको गर्म नहीं किया, तो कुछ टाइम बाद शाम तक वो जो है कैसा हो जाएगा, खट्टा हो जाएगा, उसका टेस्ट चेंज हो जाएगा, उसमें से स्मेल भी अच्छी नहीं आएगी, ठीक है। तो यहाँ पर उसके अंदर क्या हो रहा है, वो क्या है, केमिकल चेंज हो रहा है ना। एयर में बैक्टीरियाज प्रेजेंट हैं, वो क्या कर रहे हैं, उसके अंदर केमिकल चेंज लेके आ रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आपको बताना है कि कौन कौन से केमिकल चेंज है। पॉल्यूशन इन एयर कॉज ड्यू टू द एक्सप्लोजन ऑफ फायरवर्क्स, फायरवर्क्स यहाँ पर जल रहे हैं, क्या प्रोड्यूस कर रहे हैं, गैसेस प्रोड्यूस कर रहे हैं, स्मोक प्रोड्यूस कर रहे हैं, CO2 प्रोड्यूस कर रहे हैं, ठीक है। तो वो भी क्या है, केमिकल चेंज, है ना। बर्स्टिंग, एक्सप्लोजन ऑफ फायरवर्क्स और एनी जो भी आपकी चीज़ें हैं, ठीक है, तो वो बर्न हो रही है, एक्सप्लोड हो रही है, ठीक है, फायरवर्क्स जल रहे हैं, तो वो क्या है, केमिकल चेंज। चेंज ऑफ कलर इन अ कट एप्पल इफ लेफ्ट आउट, अगर आप यहाँ पर एप्पल को कट करके यहाँ पर छोड़ देते तो कुछ देर में ही आप देखेंगे, कुछ मिनट्स के अंदर आप देखेंगे कि जो कट वाला पार्ट है वहाँ पर वो कैसा हो गया है,
रेड हो गया है, ठीक है, ब्राउन या फिर रेड कलर का होने लगा है, यानी कि वो जो है ऐसा लग रहा है खराब हो रहा है ना। तो वो किस वजह से होता है? यहाँ पर अगेन एयर में जो भी आपका जो है मॉइस्चर प्रेजेंट है, बैक्टीरियाज प्रेजेंट है, वहाँ पर वो क्या करते हैं, केमिकली रिएक्ट करते हैं और फटाफट से उसको डीकम्पोज करना चालू कर देते हैं जैसे ही हम एप्पल को कट करते हैं, ठीक है। तो हमें बहुत जल्दी उसे खा लेना होता है, वरना जो है वो कैसा होने लगता है, ब्राउन सा होने लगता है, ऐसे लगता है कि जैसे खराब हो चुका है। तो उसकी सरफेस से जो है बहुत ही जल्दी यहाँ पर रिएक्शन होती है, ठीक है, उसकी सरफेस पे बहुत ही जल्दी बैक्टीरिया अटैक करते हैं, ओके, तो वो उसे क्या कर देते हैं, खराब कर देते हैं, राइपनिंग हो जाती है, बहुत ज़्यादा वो जो है यहाँ पर खराब होने लगता है। तो अगेन वो भी क्या है, आपका केमिकल चेंज है। तो लगभग हमने यहाँ पर तीनों एग्जाम्पल देखे, तीनों ही आपकी क्या है, केमिकल चेंज के एग्जाम्पल्स हैं। किसके एग्जाम्पल्स हैं? केमिकल चेंज, ठीक है। तो यहाँ पर एक और ऑप्शन आपको गिवन है, दैट इज ऑल ऑफ द अबव। दिस इज गोइंग टू बी योर आंसर। अब इसमें से आंसर क्या होगा? ऑल ऑफ द अबव, ठीक है, अंडरस्टूड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। सम पीसेस ऑफ चॉक आर मिक्स्ड विद वाटर। कुछ पीसेस आपने चॉक के मिक्स किए, किसके साथ? वाटर के साथ। इन दिस चेंज हाउ मेनी न्यू सब्सटेंस इज और आर फॉर्म, ठीक है। हाउ मेनी न्यू सब्सटेंस यहाँ पर जो है फॉर्म हो रहे हैं, ठीक है। जब आप क्या कर रहे हैं, पीसेस ऑफ चॉक डाल रहे हैं किसके अंदर? वाटर के अंदर, ठीक है, वाटर के साथ मिक्स कर रहे हैं कुछ पीसेस ऑफ चॉक। तो क्या वो उसके अंदर घुल जाती है, सॉल्युबल है? ओके, नहीं, ठीक है। तो यहाँ पर वो उसके अंदर इनसॉल्युबल है, सिंपल, जैसे पानी में आपने मिट्टी डाल दी वैसे ही जो है पानी में आपने चॉक डाल दिया, सेम, नथिंग इज गोइंग टू हैपन। कोई भी वहाँ पर न्यू प्रोडक्ट फॉर्म नहीं होने वाला, ठीक है। तो यहाँ पर ये क्या होगा? फिजिकल चेंज ही होगा। और यहाँ पर हम लिख सकते हैं इसके लिए, दैट इज नो न्यू सब्सटेंस इज बीइंग फॉर्म। यहाँ पर कोई भी न्यू सब्सटेंस जो है फॉर्म नहीं हो रहा, ठीक है, अंडरस्टूड, समझ आया आपको दोनों ही क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन फटाफट से आंसर कीजिए इसका भी। पूजा took a candle in a vessel and heated the vessel. Even though candle did not burn, it changes its shape and state. What kind of change is this? यहाँ पर ये किस तरीके का चेंज है, ओके, बताना है आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट काइंड ऑफ चेंज डज सोडियम क्लोराइड अंडरगो व्हेन इट इज एडेड टू वाटर? जब आप इसे क्या कर रहे हैं, वाटर में ऐड कर रहे हैं, ओके, बताइए फटाफट से। लास्ट 20 सेकेंड्स हैं आपके पास, ओके, फटाफट से आंसर कीजिए। इन दोनों ही क्वेश्चंस का आंसर करना है आपको, जल्दी जल्दी जल्दी। Who all are answering? Let's see. Very good. Okay. बहुत अच्छे, ठीक है, इसी तरीके से आंसर कीजिए। कुछ बच्चों ने जो है करेक्ट आंसर किया है यहाँ पर, है ना, तो इसी तरीके से आंसर करना है। चलिए टाइम अप हो चुका है, रुक जाइए, है ना। अब चलिए यहाँ पर इसका सॉल्यूशन देखते हैं। पूजा took a candle in a vessel, ठीक है, उसने एक किसी वेसल में, किसी कंटेनर में यहाँ पर क्या लिया, कैंडल लिया, और वो हीट करने लगी किसको, वेसल को। किसको हीट करने लगी? वेसल को हीट करने लगी। इवन दो द कैंडल डिड नॉट बर्न, कैंडल जो है यहाँ पर जली नहीं, है ना, वेसल को हीट किया तो कैंडल नहीं चली। इट चेंजेस इट शेप एंड स्टेट, यहाँ पर उसकी जो है शेप, साइज जो है चेंज हो गई। व्हाट काइंड ऑफ चेंज इज दिस? ये किस तरीके का चेंज है? यहाँ पर ये आपका फिजिकल चेंज, ठीक है। आपने किसी वेसल के अंदर, सपोज ये कंटेनर है, इसके अंदर आपने क्या किया, यहाँ पर कैंडल ले लिया, ठीक है। अब आपने क्या कर रहे हो, आप यहाँ पर इस वेसल को हीट कर रहे हो, ठीक। इस वेसल को जब हम हीट कर रहे हैं तो इस वेसल को हीट करने पर क्या होगा, कैंडल की जो वैक्स है यहाँ पर वो क्या होगी, मेल्ट होगी, ओके। कैंडल यहाँ पर नहीं जलेगी, कैंडल जलेगी क्या? नहीं जलेगी। यहाँ पर थोड़े से वाटर वेपर्स यहाँ पर जो है दिखेंगे, यानी कि यहाँ पर थोड़े से वाटर वेपर्स जो है उठेंगे, ओके, आपको यहाँ पर उठते हुए दिखेंगे। और इसी के साथ साथ यहाँ पर जो ये कैंडल है ये पूरी क्या हो जाएगी, इसके अंदर मेल्ट हो जाएगी। क्या हो जाएगी? मेल्ट हो जाएगी, यानी कि इसकी शेप साइज चेंज हो जाएगी और इसकी स्टेट भी यहाँ पर चेंज हो सकती है, ठीक है। यानी कि कह सकते हैं यहाँ पर थोड़े से वाटर वेपर जो है उठेंगे जब आप इसको मेल्ट कर रहे हो तब, ओके।
तो ये यहाँ पर क्या हो जाएगी, गर्म हो जाएगी वैसे, और यहाँ पर कैंडल को पूरी मेल्ट कर देगी। बट यहाँ पर ये फिजिकल चेंज कैसे है, क्योंकि यहाँ पर कोई न्यू सब्सटेंस चेंज नहीं हो रहा है, इट इज रिवर्सिबल। आप इस मेल्टेड वैक्स से वापस से कैंडल बना सकते हो। ओके, इस मेल्टेड वैक्स से आप वापस से क्या कर रहे हो, वैक्स बना सकते हो। तो मेल्टिंग ऑफ अ वैक्स इज योर फिजिकल चेंज, बट बर्निंग ऑफ कैंडल इज योर केमिकल चेंज। ओके, कैंडल को जो आप बर्न कर रहे हो पूरा पूरा, ओके, यानी कि आपने इसको लेट कर दिया और ये यहाँ से जल रही है, तो वहां पर वो CO2 और वाटर वेपर्स जो है प्रोड्यूस करेगी। ओके, बट यहाँ पर ये क्या हो रही है, सिंपल इसका साइज चेंज हो रहा है, ठीक है, और ये क्या हो रही है, आपकी मेल्ट हो रही है, कोई न्यू सब्सटेंस यहाँ पर फॉर्म नहीं हो रहा है, तो इट इज योर केमिकल चेंज। ये कौन सा चेंज होगा आपका, सॉरी, फिजिकल चेंज, है ना, नॉट अ केमिकल चेंज, इट इज योर फिजिकल चेंज। ओके, क्या आंसर होने वाला है इसका, बी, दैट इज फिजिकल चेंज। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं। हमने क्या किया, यहाँ पर सोडियम क्लोराइड लिया और हमने उसके अंदर जो है कुछ वाटर ऐड कर दिया। सोडियम क्लोराइड क्या होता है आपका, यहाँ पर कॉमन सॉल्ट, ठीक है, जिसे हम यहाँ पर टेबल सॉल्ट के नाम से भी जानते हैं। जो भी आप यहाँ पर खाते हैं खाने में, वो क्या है आपका, सोडियम क्लोराइड, है ना, क्या है, सोडियम क्लोराइड, टेबल सॉल्ट, या फिर उसे हम जो है यहाँ पर कॉमन सॉल्ट भी बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर इसे आपने अब वाटर में ऐड किया, वाटर में ऐड करने पर क्या होगा, वहां पर कोई न्यू सब्सटेंस फॉर्म होगा क्या, नहीं होगा, इट इज योर रिवर्सिबल। ये कौन सा चेंज है आपका, यहाँ पर रिवर्सिबल चेंज है। कौन सा चेंज है, रिवर्सिबल चेंज। रिवर्सिबल चेंज है तो आप मतलब वापस से वहां पर सॉल्ट ऑब्टेन कर सकते हो, किससे, उस सॉल्यूशन से, ठीक है। तो ये क्या है, रिवर्सिबल है। रिवर्सिबल है तो यहाँ पर ये कौन सा चेंज होगा आपका, फिजिकल चेंज। कौन सा चेंज होगा, फिजिकल चेंज होगा, ठीक है। तो आंसर क्या होगा आपका, ऑप्शन ए इज गोइंग टू बी योर करेक्ट आंसर, ठीक है। यहाँ पर भी फिजिकल चेंज, यहाँ पर भी फिजिकल चेंज ही आपका आंसर होने वाला है, ठीक है। समझ आया, ओके, दोनों ही क्वेश्चन समझ आए। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। मैच द एंट्रीज इन द कॉलम एंड यहाँ पर क्या है, क्या करना है, फर्स्ट कॉलम को सेकंड कॉलम के साथ मैच करना है। बहुत ही सिंपल है, फटाफट से। इसके लिए आपको सिर्फ और सिर्फ 30 सेकंड्स मिलने वाले हैं, तो 20 सेकंड्स आपके पास बचे हैं, फटाफट से आंसर कर दीजिए, ओके, जल्दी से आंसर कीजिए इसका क्वेश्चन का, मैच द कॉलम। और यहाँ पे टाइम अप होने वाला है 5 सेकंड, 30 सेकंड्स ही आपको इस क्वेश्चन के लिए मिलेंगे। एक क्वेश्चन है तो 30 सेकंड, जैसा कि हमने बताया। चलिए, टाइम अप हो चुका है। बर्निंग ऑफ कैंडल, कैंडल यहाँ पर बर्न हो रही है, ओके, सॉरी, बर्निंग ऑफ वुड, वुड बर्न हो रहा है ना, वुड बर्न हो रहा है, तो यहाँ पर इट इज गोइंग अंडर योर केमिकल चेंज। किसके अंदर जा रहा है, ये केमिकल चेंज के अंदर जा रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर केमिकल चेंज क्या है, यहाँ पर ए ऑप्शन है ना, ठीक है, तो हम इसे जो है ए मार्क कर देंगे यहाँ पर। फॉर्मेशन ऑफ डे एंड नाइट, नॉट राइट, इट इज नाइट, ओके, डे और नाइट यहाँ पर हो रहे हैं, तो डे और नाइट हो रहे हैं, तो यहाँ पर ये क्या है आपका, पीरियोडिक चेंज है ना, पीरियोडिकली अपने आप हो रहे हैं, हमारा उस पर कोई कंट्रोल नहीं है, है ना। दिन होती है रात भी होता है, दिन होती है रात भी होता है, रात होती है दिन भी होता है, ठीक है। तो यहाँ पर इट इज योर पीरियोडिक चेंज, है ना, हमारा कोई इस पर यहाँ पर कंट्रोल नहीं है। और कर्डलिंग ऑफ मिल्क, मिल्क यहाँ पर किस में कन्वर्ट हो रहा है, कर्ड में, ओके, कर्डलिंग ऑफ मिल्क इज योर स्लो चेंज। यहाँ पर ये किस तरीके का चेंज है, स्लो चेंज है, एकदम से नहीं होता, स्पॉन्टेनियस नहीं है, फास्ट नहीं है, ये किस तरीके का है, टाइम लेता है, ठीक है, एकदम से नहीं होता। जैसे आपने कर्ड इसके अंदर थोड़ा सा डाला और वो पूरा यहाँ पर कर्ड में कन्वर्ट हो गया, ठीक है, तो ऐसा नहीं होता। मेल्टिंग ऑफ आइस, मेल्टिंग ऑफ आइस अगेन यहाँ पर क्या है, फिजिकल चेंज है, और इसे हम यहाँ पर रिवर्स भी क्या कर सकते हैं, कर सकते हैं, ठीक है, रिवर्स भी कर सकते हैं। तो डी ऑप्शन इज गोइंग टू, ठीक है, यही ऑप्शन यहाँ पर जो है आपके करेक्ट आंसर है। तो पहले का यहाँ पर 4th हम कर देंगे, और इसका हम यहाँ पर जो है 2 कर देंगे, और इसका हम यहाँ पर क्या करने वाले हैं, ए करने वाले हैं, ठीक है। तो ये आपका यहाँ पर कुचर मुचर हो गया। चलिए आंसर की तरफ बढ़ते हैं, हम आंसर देखते हैं यहाँ पर। फर्स्ट का 4, ओके, ए का 4, ए का यहाँ पर 4 है, ठीक है, बी का 3 है, किस ऑप्शन से मैच कर रहा है फटाफट से देख के बताइए। बी का 3 है और यहाँ पर डी का 1 है,
डी का 1 है, डी का 1 है। ओके, डी का 1 यहाँ पर किस में दे रखा है, बी वाले में दे रखा है। यहाँ पर बी ऑप्शन जो है आपका करेक्ट आंसर है, बी ऑप्शन यहाँ पर आपका दैट इज योर करेक्ट आंसर। ओके, बी ऑप्शन आपको मार्क करना है यहाँ पर, बी ऑप्शन जो है करेक्टली मैच कर रहा है सी के साथ बी। जी हाँ बिल्कुल। ओके, सो दिस इज गोइंग टू बी योर आंसर। अंडरस्टूड, इजी था, है ना, इतना कुछ टफ नहीं है इसके अंदर। चलिए आगे बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज योर फिजिकल चेंज, यहाँ पर बताना है फिजिकल चेंज कौन सा है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द प्रॉपर्टी ऑफ आयरन इज नॉट अ फिजिकल प्रॉपर्टी, है ना, फिजिकल प्रॉपर्टी आयरन की कौन सी यहाँ पर फिजिकल प्रॉपर्टी नहीं है, ये भी आपको इसके अंदर बताना है। ठीक है, दोनों ही क्वेश्चन है, फटाफट से इनके आंसर कर दीजिए। ओके, जल्दी से, बिल्कुल भी देरी नहीं लगानी है, देरी नहीं करनी है ना। हमें और भी यहाँ पर क्वेश्चंस करने हैं इसी के साथ साथ, तो आप इनके आंसर फटाफट से देते रहिए। देंगे नहीं देंगे, देंगे ना। चलिए आगे बढ़ते हैं, है ना, टाइम अप हो चुका है। बहुत इजी है, इसलिए आपको यहाँ पर इसमें से 10 सेकंड कट किए जाते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 12 हम यहाँ पर देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ फिजिकल चेंज। सिंपल आपसे फिजिकल चेंज यहाँ पर पूछा है। बर्निंग ऑफ कोल, फ्यूल बर्न हो रहा है, यहाँ पर स्मोक प्रोड्यूस हो रही है, ओके, एज वेल एज यहाँ पर जो है CO2 प्रोड्यूस हो रही है, ऐश फॉर्म हो रही है, तो ये क्या है, केमिकल चेंज है। ठीक है, यहाँ पर आपका क्या हो रहा है, नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ अगर हम बढ़े, देखें, कर्डिंग ऑफ मिल्क, अगेन योर क्या है ये, यहाँ पर केमिकल चेंज है। कौन सा चेंज है, केमिकल चेंज है। ग्राइंडिंग ऑफ व्हीट, ग्राइंडिंग ऑफ व्हीट यहाँ पर क्या है, ये आपका फिजिकल चेंज है। आपसे पूछा है इसके अंदर फिजिकल चेंज पूछा है। ठीक है, क्या पूछा है, फिजिकल चेंज पूछा है। फोटोसिंथेसिस भी यहाँ पर किसके अंदर आता है आपका, अगेन इट इज योर केमिकल चेंज, है ना। फोटोसिंथेसिस क्या है, केमिकल चेंज है। सन से रेज आ रही हैं, उससे वो अपना फूड कुक कर रहे हैं, ग्रोथ कर रहे हैं। ठीक है, और तो वो क्या होगा आपका यहाँ पर फिजिकल केमिकल चेंज होगा। और बर्निंग ऑफ कोल भी केमिकल चेंज होगा, और कर्डिंग ऑफ मिल्क भी आपका क्या होगा, केमिकल चेंज होगा। बट ग्राइंडिंग ऑफ व्हीट इज योर फिजिकल चेंज। ये कौन सा चेंज होने वाला है आपका, फिजिकल चेंज होने वाला है। ओके, व्हीट को हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पर ग्राइंड कर रहे हैं, यानी कि पाउडर फॉर्म में कन्वर्ट कर रहे हैं। ठीक है, तो वो क्या होगा आपका यहाँ पर फिजिकल चेंज है, यानी कि सब्सटेंस क्या है, वही है, व्हीट ही है, बस उसे पाउडर फॉर्म में यहाँ पर हमने क्या कर दिया, कन्वर्ट कर दिया। तो यहाँ पर दिस इज योर करेक्ट आंसर। विच ऑफ द फॉलोइंग प्रॉपर्टीज ऑफ आयरन इज नॉट अ फिजिकल प्रॉपर्टी। यहाँ पर आपको बताना है कि ये इसकी फिजिकल प्रॉपर्टी नहीं है। क्या है, केमिकल प्रॉपर्टी है। फिजिकल नहीं है तो क्या होगी, केमिकल होगी। इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, ये किस में आती है, फिजिकल प्रॉपर्टी के अंदर आती है। मैग्नेटिक प्रॉपर्टी अगेन कम अंडर द कैटेगरी ऑफ फिजिकल प्रॉपर्टी। गुड कंडक्टर ऑफ हीट, ये भी किस में आती है, फिजिकल प्रॉपर्टी के अंदर आती है। रिएक्शन विद मॉइस्चर टू गेट रस्टेड, आयरन रिएक्ट कर रहा है किसके साथ, मॉइस्चर के साथ, और क्या फॉर्म कर रहा है, रस्ट फॉर्म कर रहा है। केमिकल रिएक्शन है, तो ये क्या होगी, इसकी केमिकल प्रॉपर्टी होगी। और हमसे पूछा है नॉट, तो नॉट का मतलब ऑप्शन डी, ऑप्शन डी इज योर करेक्ट आंसर। ठीक है, तीनों ही इसकी क्या है, यहाँ पर फिजिकल प्रॉपर्टी है। इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी और कंडक्शन ऑफ हीट प्लस मैग्नेटिक प्रॉपर्टी, तो ये तीनों ही क्या है, इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ प्रॉपर्टी ऑफ फिजिकल चेंज। यहाँ पर ये यहाँ पर फिजिकल चेंज है कि नहीं है ना, ये आपको बताना है। सो नॉट अ प्रॉपर्टी ऑफ फिजिकल चेंज, नॉट पूछा है ना, यहाँ पर सिंपल फिजिकल प्रॉपर्टी नहीं पूछी है, बताना है कौन सी यहाँ पर फिजिकल प्रॉपर्टी नहीं है। What kind of change undergo by the expansion of railway tracks during the summer? Okay, summers के अंदर यहाँ पर रेलवे ट्रैक्स में एक्सपेंशन हो जाता है, तो ये यहाँ पर किस तरीके का चेंज है, ओके, बताइए। चलिए फटाफट से आंसर कीजिए ऑफ 14th and 15th क्वेश्चन। ओके, 14 और 15 क्वेश्चन का आपको यहाँ पर करेक्ट आंसर देना है। ओके, जल्दी से, टाइम नहीं है। ओके,
फटाफट फटाफट इसका आंसर देते रहिए, बहुत सही तरीके से आप जो है आंसर कर रहे हैं, ठीक है। बताइए, करेक्ट है? चलिए, टाइम्स अप हो चुका है, हम बढ़ते हैं आगे। ओके, सो विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ प्रॉपर्टी ऑफ फिजिकल चेंज। यहाँ पर आपको बताना है कि कौन सा जो है यहाँ पर प्रॉपर्टी नहीं है किसकी, फिजिकल चेंज की। ओके, तो यहाँ पर चेंज इन स्टेट एंड कलर, फिजिकल चेंज के अंदर स्टेट चेंज हो सकती है, कलर चेंज हो सकता है, बट जरूरी नहीं है कि न्यू सब्सटेंस फॉर्म हो। तो यहाँ पर ये प्रॉपर्टी आपके फिजिकल चेंज की है। फिजिकल चेंज यहाँ पर टेम्परेरी चेंज होते हैं, है ना, कुछ टाइम के बाद जो है उन्हें रिवर्स किया जा सकता है, तो वो क्या होते हैं, रिवर्सिबल भी होते हैं। ओके, बट यहां पर फिजिकल चेंज के अंदर कॉम्पोजिशन यानी मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर के अंदर कोई चेंज नहीं देखने को मिलता। तो यहां पर आपका ये इट इज नॉट अ प्रॉपर्टी ऑफ फिजिकल चेंज, यहां पर उसके अंदर कोई केमिकल कॉम्पोजिशन के अंदर चेंज नहीं आता है, यानी वो सब्सटेंस यहां पर क्या रहता है, सेम ही रहता है, ठीक है। तो बी ऑप्शन इज योर करेक्ट आंसर। व्हाट काइंड ऑफ चेंज इज अंडरगॉन बाय द एक्सपेंशन ऑफ रेलवे ट्रैक्स। रेलवे ट्रैक्स के अंदर यहाँ पर एक्सपेंशन होता है, किसके अंदर, समर्स के अंदर। तो वो किस तरीके का चेंज है, ओके। तो समर्स के अंदर जब यहाँ पर क्या होता है, रेलवे ट्रैक्स का एक्सपेंशन होता है ना, तो वो क्या है, यहाँ पर फिजिकल चेंज है। मतलब ट्रैक यहाँ पर क्या हो रहा है, एक्सपैंड हो रहा है ना, शेप चेंज हो रही है, ठीक है। विंटर्स के अंदर वो कंट्रैक्ट भी हो जाता है, विंटर्स में इट इज रिवर्सिबल, मतलब वो कंट्रैक्ट भी होता है। समर्स में एक्सपैंड होता है तो विंटर्स में कंट्रैक्ट भी हो जाते हैं, ठीक है। तो ये क्या है, एज योर रिवर्सिबल चेंज है ना, कंट्रैक्शन एक्सपेंशन, ये क्या है, रिवर्सिबल चेंज के अंदर आता है। और यहाँ पर उसकी सिर्फ शेप साइज चेंज हो रही है, ठीक है। तो यहाँ पर ये क्या है, फिजिकल चेंज है, केमिकल चेंज हो ही नहीं सकता, ठीक है। कोई न्यू सब्सटेंस फॉर्म नहीं हो रहा है, तो यहाँ पर ये क्या होगा, आपका फिजिकल चेंज होगा। और फिजिकल चेंज में भी क्या होगा, रिवर्सिबल होगा। क्या होगा, रिवर्सिबल होगा। सो करेक्ट ऑप्शन इज गोइंग टू बी योर ऑप्शन बी, ठीक है। ऑप्शन बी इज योर करेक्ट आंसर। ओके, इजी था, ओके, ऐसा कोई इसके अंदर टफ नहीं था। देखिए पूछ क्या रहा है आपसे, अगेन फिजिकल केमिकल चेंज ही पूछ रहा है सभी क्वेश्चंस के अंदर, बट एग्जाम्पल्स कितने हैं, बहुत बहुत सारे एग्जाम्पल्स कितने हैं, बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं। आगे चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आ चुका है आपके लिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फिजिकल चेंज। आपको बताना है इसमें से कि ये फिजिकल चेंज है कि नहीं है। फटाफट से आंसर कीजिए। व्हाट काइंड ऑफ चेंज इज योर न्यूट्रलाइजेशन। न्यूट्रलाइजेशन यहाँ पर किस तरीके का चेंज है, ओके, बताइए। देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फिजिकल चेंज, है ना, आपको बताना है कि ये जो है फिजिकल चेंज इनमें से कौन सा नहीं है। टीयरिंग ऑफ पेपर, पेपर को आप टीयर कर रहे हो, फाड़ रहे हो, ठीक है, क्या है, फिजिकल चेंज है। कोई न्यू सब्सटेंस फॉर्म हो रहा है, नहीं हो रहा। हीटिंग ऑफ आयरन रोड टू बैंड इट, नहीं है, उसको आप बेंड कर रहे हो हीट कर करके, ठीक है, तो उसका सिर्फ शेप चेंज कर रहे हो आप, ओके, तो वो भी क्या है, फिजिकल चेंज है। फ्रीजिंग ऑफ वाटर इनटू आइस, आइस को यहाँ पर वाटर को फ्रीज करके उसको किस में कन्वर्ट कर रहे हो, आइस में कन्वर्ट कर रहे हो, ठीक है, तो वो भी क्या है, फिजिकल चेंज है। कोई उसके अंदर सब्सटेंस जो है सेम है, कोई न्यू सब्सटेंस फॉर्म नहीं हो रहा है। अगेन ग्रोथ ऑफ सैपलिंग इनटू अ ट्री, है ना, यहाँ पर क्या हो रही है, ग्रोथ हो रही है, किसकी, ट्री की, पौधे की, छोटे से पौधे की यहाँ पर क्या हो रही है, ग्रोथ हो रही है। तो वो क्या होगा आपका यहाँ पर, इट इज योर व्हाट, केमिकल चेंज, है ना, फोटोसिंथेसिस हो रही है, ग्रोथ हो रही है, तो वो क्या है आपका यहाँ पर केमिकल चेंज, ठीक है, इट इज नॉट योर फिजिकल चेंज, ओके, वो आपका फिजिकल चेंज नहीं है, ठीक है। आपसे पूछा था यहाँ पर कि इनमें से कौन सा जो है फिजिकल चेंज नहीं है, ठीक है, बताइए। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, व्हाट काइंड ऑफ चेंज इज न्यूट्रलाइजेशन, ठीक है, न्यूट्रलाइजेशन आपका यहाँ पर किस तरीके का चेंज है, ओके, तो यहाँ पर बताइए न्यूट्रलाइजेशन में क्या होता है। कोई भी न्यूट्रलाइजेशन वो रिएक्शन होती है जिसके अंदर क्या होता है, एसिड और बेस यहाँ पर रिएक्ट करके क्या बना रहा है, सॉल्ट एंड वाटर बना रहा है, ठीक है, सॉल्ट और वाटर बना रहा है,
ओके, तो ये क्या है, एक केमिकल रिएक्शन है, केमिकल चेंज है, ठीक है। तो एसिड और बेस यहाँ पर रिएक्ट करके क्या कर रहे हैं, सॉल्ट और वाटर बना रहे हैं, उन्हें हम क्या बोलते हैं यहाँ पर, केमिकल रिएक्शन बोलते हैं, केमिकल चेंज है बेसिकली। ओके, सो यहाँ पर न्यूट्रलाइजेशन फिजिकल चेंज है नहीं, केमिकल चेंज है, बिल्कुल, है ना। सी ऑप्शन देखा, सम टाइम ऑफ फिजिकल चेंज, सम टाइम ऑफ केमिकल चेंज, नो, ये इट इज पर्टिकुलरली अ केमिकल चेंज, ठीक है। तो ऑप्शन बी जो है यहाँ पर करेक्ट आंसर, करेक्ट ऑप्शन होने वाला है। ओके, ऑप्शन बी इज योर करेक्ट आंसर। ओके, चलिए आगे बढ़े, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। चलिए, आइडेंटिफाई द करेक्ट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ फिजिकल चेंज, फिजिकल चेंज की करेक्ट कैरेक्टरिस्टिक्स बताइए यहाँ पर। एंड विच ऑफ द चेंजेस डज शुगर अंडरगो व्हेन यू डिसॉल्व इन वाटर टू फॉर्म शुगर सॉल्यूशन, ठीक है। यहाँ पर करेक्ट कैरेक्टरिस्टिक्स है फिजिकल चेंज की कि ये परमानेंट होता है क्या, नहीं होता है ना, ये कैसा होता है, टेम्परेरी होता है। क्या ये इरिवर्सिबल होता है क्या, नहीं, ये कैसा होता है, रिवर्सिबल होता है। ओके, इसमें चेंज इन कलर आपको देखने को मिलता है, ठीक है, यहां पर दिखता है, बट यहां पर कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अ, यहां पर व्हाट, फिजिकल चेंज, इसके अंदर कॉम्पोजिशन चेंज होती है, नहीं होती, बट कलर चेंज इसके अंदर हो सकता है, कलर चेंज इसके अंदर क्या हो सकता है, हो सकता है, ठीक है। तो यहां पर करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑप्शन डी इज गोइंग टू बी अ करेक्ट आंसर। कलर चेंज हो सकता है, बट जरूरी नहीं है कि वहां पर न्यू सब्सटेंस फॉर्म हो, है ना। तो यहाँ पर करेक्ट कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होगी, डी, दैट इज चेंज इन कलर, है ना। ये यहाँ पर किसके अंदर आती है, फिजिकल चेंज के अंदर आ सकती है। शुगर डिजोल्व कर रहे हो आप वाटर के अंदर, ठीक है, और यहाँ पर शुगर सॉल्यूशन फॉर्म हो रहा है, बट वो किस तरीके का चेंज है यहाँ पर, वो एक तरीके से आपका यहाँ पर फिजिकल चेंज है, क्योंकि जो शुगर आपने उसके अंदर डिजोल्व की है उसे आप वापस से यहाँ पर ऑब्टेन कर सकते हो, वो क्या है, रिवर्सिबल चेंज है, वो क्या है आपका फिजिकल चेंज है, ठीक है। तो करेक्ट आंसर क्या होगा आपका यहाँ पर, फिजिकल चेंज। ओके, अंडरस्टूड, समझ आया आपको, ठीक है। चलिए, तो दिस वाज ऑल अबाउट द क्वेश्चंस, ठीक है। हमारे क्वेश्चंस जो है यहाँ पर इतने ही थे, ठीक है। बाकी के क्वेश्चन फिर कभी जो है हम यहाँ पर करने वाले हैं। और अब आपको अगर वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक इट, शेयर इट विद योर फ्रेंड्स ऑल्सो, ठीक है, एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल, प्रेस द बेल आइकन ऑल्सो टू गेट द टाइमली नोटिफिकेशन ऑफ ऑल सच वीडियोज़। और आप इसी तरीके से अगर कुछ डाउट है आपको तो क्वेश्चन में तो आप यहाँ पर कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पर इसी तरीके से पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए, है ना। मिलते हैं अगले लेक्चर में न्यू चैप्टर के साथ, तब तक के लिए थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।